श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री। बॉडी के 35 टुकड़े किए गए। महरौली के न जाने कौन कौन से जंगल में फेंके गए। फिर पुलिस जाके पूरी तरह से छानबीन करती है। इन दोनों में अफेयर 3-4 सालों से था। जी हाँ, और न जाने क्या क्या बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा विस्तार से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के आखिरी में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो पे आपकी क्या राय है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिन पहले श्रद्धा को उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने जान से मार दिया। और इतना ही नहीं, मारने के बाद बॉडी के टोटल 35 नहीं बस और बस 20 टुकड़े किए गए थे। जी हाँ, और साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब उस बॉडी को डीप फ्रीजर में रखा गया और दिल्ली के अलग अलग जंगलों में फेंका गया। जी हाँ, उसी के दौरान जो है ये अकेला घर पर रहता था और घर पर रहने वालों को, ऊपर वालों को या नीचे फ्लैट वालों को ये चीज़ पता ना चले, स्मेल ना करे। वो जो बॉडी के पार्ट्स अलग अलग करके वो रखा हुआ था फ्रीज़र में। और ऐसा है पुलिस का कहना कि श्रद्धा के गर्दन को यानी सिर को उसने डीप फ्रीज़र में रखा था और बार बार देखा करता था। और आफ्ताब का ये स्टेटमेंट भी आया है कि वो एक वेब सीरीज से इंस्पायर्ड होकर ऐसा किया। वाह! तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या कमेंट बनती है वो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। लेकिन अभी तक जो है श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक आफ्ताब से पूछताछ चल रहा है और पूछताछ में ना जाने कैसी कैसी बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आफ्ताब जो है वो हर तरह से बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है और हर बार वो अपनी बयान बदलता है। लेकिन फिलहाल बात यहीं पे नहीं रुकी है। महरौली थाने के जितने भी पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, उन सभी ने महरौली के हर एक जंगल में जाकर ढूंढा है। तो बॉडी के कुछ पार्ट्स और कुछ हड्डियां मिली हैं, जिसके बाद श्रद्धा के पिता का डीएनए लिया गया है और उस डीएनए को उस हड्डियों से मैच करेंगे और फिर पता चल पाएगा कि वाकई ये श्रद्धा का लाश है या फिर कोई दूसरी डेड बॉडी या किसी जानवर की बॉडी है। जी हाँ, तब तक के लिए पुलिस जो है श्रद्धा के घर पे गई है और श्रद्धा के पिता से उनकी ब्लड सैंपल लेगी और फिर डीएनए मैच करवा के रिपोर्ट दिया जाएगा। जो भी खबर आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो श्रद्धा मर्डर केस में बड़ी बातें हैं, श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में जो बड़ी सी बातें हैं, वो ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है, क्योंकि हर बार आफ्ताब जो है बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। जब भी उससे पूछा जा रहा है तो वो बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। हर बार हर तरह की बयान को लेकर पुलिस के सामने आता है। हालांकि अभी तक श्रद्धा का मोबाइल पुलिस के पास नहीं पहुंचा है, पुलिस ने बरामद नहीं कर पाया है। लेकिन पुलिस ने पूरी दिल्ली को, जितने भी दिल्ली में जंगल हैं, महरौली के आसपास जितने जंगल हैं, पार्क हैं, उन सभी में घूमकर उन पार्टों को कलेक्ट करके रखा है। अभी डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद वेरीफाई हो पाएगा कि ये बॉडी की पार्ट्स जो है वो श्रद्धा की ही थी या फिर किसी और की। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब श्रद्धा का मर्डर किया गया उस वक्त श्रद्धा के साथ या फिर आफ्ताब के साथ कोई और भी घर में मौजूद था, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में जब श्रद्धा के लाश को काटा गया, पार्ट बाय पार्ट अलग किया गया, उसके बाद फ्रिज में रखा गया, उसके बहुत दिनों बाद तक वो ऑर्डर करके खाना मंगवाते थे, अपने लिए ऑनलाइन करवाते थे, यहाँ तक कि चाय भी आफ्ताब रेडीमेड पीता था। जी हाँ, जैसा कि रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपकी वो सारी खबर बता रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी चीज़ें जब तक उसने श्रद्धा के सर को फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में रखा था और परफ्यूम का, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करा करता था, ताकि नीचे वाले जो रहते हैं उनको पता ना चल सके और ऊपर में जो हमारे ऊपर फ्लैट में रहते हैं उनको भी पता ना चल सके, भनक ना चल सके कि इस तरह का घटना, आफ्ताब ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जी हाँ, हालांकि अभी दिल्ली पुलिस को 5 दिन की रिमांड में लिया गया है। आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड में लिया है और फिर बहुत सारी बातें निकलकर बाहर आएगी। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं कि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में एक बहुत बड़ी गुत्थी ये है कि श्रद्धा का मोबाइल अभी नहीं मिल पा रहा है और पुलिस ने वो सारे हथियार बरामद कर लिए हैं जिससे श्रद्धा के बॉडी को टुकड़े में पार्ट पार्ट अलग किया गया था। जी हाँ, टुकड़ों में विभाजन किया गया था। और इस तरह की घटना को अंजाम जब देते हैं आफ्ताब, उसके बाद आफ्ताब का बर्ताव जो है वो बदल जाता है। ऐसा कहना है उनके पड़ोसियों का, ऐसा कहना है उनके दोस्तों का। जी हाँ, और ऐसा कहना है उनके आस पड़ोस का,
क्योंकि जब वो इस घटना को अंजाम देते हैं आफ्ताब, उसके बाद वो किसी से भी, वो अपने आस पड़ोस वाले से भी बात नहीं करते हैं, खोए खोए से रहते हैं। जी हाँ, ना तो किसी से कोई बातचीत करते हैं, ना ही वो घर से बाहर कहीं निकलते हैं। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना और चाय भी रेडीमेड ही वो मंगवाते हैं। 10 से 15 दिन की ऐसी बिल भी बरामद हुई है, जिससे कि साफ साफ साबित होता है कि श्रद्धा को जिस तरह से मारा गया था वो पूरी बातें सच्ची हैं। जिस तरह से डीप फ्रीजर में रखा गया था वो भी पूरी बातें सच्ची हैं। बहुत दिन पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि देहरादून के रहने वाले थे, उन्होंने भी एक ऐसे ही घटना को अंजाम दिया था, जहां पे उसने अपने वाइफ को 72 टुकड़ों में अलग कर दिया था, काट कर। जी हाँ, और जब उसकी जांच हुई तो वो एक साइको माना गया। ये साबित हुआ कि ये एक साइको मरीज है, इसकी इलाज चलनी चाहिए। हालांकि अभी सरदा मर्डर केस की बात कर रहे हैं, तो सरदा मर्डर केस में जो है अभी तक दिल्ली पुलिस ने सारी छानबीन करके आफ्ताब को कस्टडी में लेके और 5 दिन का रिमांड मांगा है। ये रिमांड बढ़ भी सकता है। जी हाँ, और उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोग तकरीबन श्रद्धा और आफ्ताब जो है 2 से 3 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। कभी श्रद्धा आफ्ताब को टॉर्चर करती थी, शादी कर लो, कभी कहती थी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। जी हाँ, इस तरह की भी बातें सामने आ रही है कि श्रद्धा भी बातें घुमा के कहती थी आफ्ताब को कि कभी मैं तुमसे शादी करूंगी, और फिर कभी कहती थी कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, मैं भी तुमसे कोई बेश मिल गया, जो भी कुछ हो। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया था, क्योंकि पहले ये मुंबई में रहते थे, कोई जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में ही दोनों जॉब करते थे, एक साथ में या अलग अलग, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। उसके बाद ये दिल्ली आ गए, लेकिन जब दिल्ली आए तो मुंबई से ये जॉब को छोड़ के, और उसके बाद ये उत्तराखंड गए हुए थे घूमने के लिए। तो ये 4-5 जगहों में, 4-5 जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं उन जगहों पे जाके, 4-5 शहरों में जाके इस केस की छानबीन तह तक होगी। जी हाँ, जैसे कि उत्तराखंड, मुंबई, दिल्ली, इन जगहों पे भी छानबीन होगी इस केस की, और इस केस में जो भी निकल कर आता है वो आप सभी के सामने रखा जाएगा। जो आफ्ताब पूनावाला है, जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है, वो भी एक प्राइवेट सा नॉर्मल सा जॉब करता था। जी हाँ, और दोनों लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते थे। लेकिन आफ्ताब का कहना है, जैसे पुलिस के सामने आफ्ताब ने कहा है कि जब हमारा झगड़ा हुआ था उसके बाद हमारे बीच ये तय हुआ था कि हम 1 महीने के लिए इसी फ्लैट में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जी हाँ, ऐसा कहना है आफ्ताब का। तो फिर अगर ऐसा कहना है, क्या ये सही है या गलत है, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस। और अभी तक दिल्ली पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा है, और रिमांड में क्या सब निकल कर आता है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे वीडियो। जी हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यूज़ आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी हाँ, तो अभी तक की जो खबर थी, दिल्ली पुलिस आफ्ताब मर्डर मिस्ट्री में, आफ्ताब श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में पूरी तरह से छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने वो हथियार भी बरामद कर लिया है, और बाकायदा जो घर से ऑर्डर किया जाता था खाना आफ्ताब के द्वारा, वो सारी स्लिप भी बरामद कर ली है। और उसके आधार पे भी पूछताछ किया जाएगा कि जब खाना मंगवाता था आफ्ताब, तो 2 खाना क्यों मंगवाता था। जब इस घटना को आफ्ताब ने अंजाम दिया तो आफ्ताब अकेले था या फिर कोई और भी उसके साथ वहां मौजूद था। इसीलिए नार्को टेस्ट भी रखा गया है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, और नार्को टेस्ट में बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आएगी। नार्को टेस्ट पूरी तरह से होगा, जिसके बाद उनके पिता के सैंपल को, ब्लड सैंपल को, श्रद्धा के पिता के ब्लड सैंपल को रखा जाएगा और आफ्ताब के ब्लड सैंपल को रखा जाएगा। उसके बाद नार्को टेस्ट होगी, डीएनए जांच होगी। जी हाँ, ये सब सारी सुविधाएं जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि इस केस के कंक्लूजन तक पहुंचना है। आखिर आफ्ताब ने ऐसा क्यों किया, और जब आफ्ताब ने ऐसा किया तो वहां पे सिर्फ आफ्ताब अकेला था या फिर कोई और भी था, क्योंकि खाने का जो स्लिप बरामद हुआ है इससे साफ साफ साबित होता है कि 2 लोगों के लिए डेली खाना मंगाया जाता था। जी हाँ, सुबह और शाम, यहाँ तक कि चाय भी बाहर से ही मंगवाई जाती थी, और रेडीमेड ही चाय पीते थे आफ्ताब। बाकी अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि आफ्ताब के साथ कोई और भी वहां रहता था या फिर आफ्ताब अकेले ही रहता था। जी हाँ, तो बने रहे न्यूज़ आवाज़ के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर ऐसी अपडेट को लेकर आप सभी के बीच, और किस में जो भी बातें निकल कर सामने आएगी वो आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे विस्तार से।
जी तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।